लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड पर बीजेपी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्य समिति में फेरबदल किया है। आज जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्य समिति का गठन किया है। 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। कार्य समिति में छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय और धर्मलाल कौशिक को भी जिम्मेदारी मिली है। तेलंगाना बीजेपी प्रमुख बंदी संजय कुमार के साथ 10 लोग शामिल हैं। सुरेश कश्यप, डॉक्टर संजय जायसवाल, विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक, अश्विनी शर्मा, सोमावीर राजू, दीपक प्रकाश, किरोड़ीलाल मीणा, डॉक्टर सतीश पूनिया कार्य समिति सदस्य बने हैं और के सुभाष कन्नौत केरल प्रदेश महासचिव संगठन बनाए गए हैं। वे खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्य समिति में फेरबदल किया है। कार्य समिति का गठन किया है। साथ ही 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ से विष्णुदेव साय और धर्मलाल कौशिक को समिति का सदस्य बनाया गया है। रायपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की नई कार्य समिति का गठन किया गया है। राष्ट्रीय कार्य समिति बताई जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं को जगह मिली है। ये खबर आपको बता दें रायपुर से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड पर बीजेपी दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्य समिति में फेरबदल किया है और जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्य समिति का गठन किया है। 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। कार्य समिति में छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय और धर्मलाल कौशिक को भी जिम्मेदारी मिली है। तेलंगाना बीजेपी प्रमुख बंदी संजय कुमार के साथ 10 लोग शामिल हैं। सुरेश कश्यप, डॉक्टर संजय जायसवाल, विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक, अश्विनी शर्मा, सोमावीर राजू, दीपक प्रकाश, किरोड़ीलाल मीणा, डॉक्टर सतीश पूनिया कार्य समिति सदस्य बनाए गए हैं। के सुभाष कन्नौत केरल प्रदेश महासचिव संगठन बनाए गए हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशिकांत, केंद्रीय बीजेपी की राष्ट्रीय समिति में बड़ा फेरबदल किया गया है। छत्तीसगढ़ के नेताओं को इसमें जगह मिली है। किस तरीके से इस कार्य समिति को देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जो है कार्य समिति की घोषणा की है, जिसमें जो है छत्तीसगढ़ के 2 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें जो है जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, इसके अलावा पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, दोनों को जो है इस 10 सदस्यीय कार्य समिति की में जो है जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित तौर से देखने को मिलता है, जिस तरह से प्रदेश में चुनाव होने हैं, साथ ही जो है लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में यह एक बड़ी जिम्मेदारी जो है प्रदेश के दोनों नेताओं को दी गई है। निश्चित तौर से जिस तरह से हमने देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा होते जा रहे हैं। एक के बाद एक केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा जो है कार्यकर्ताओं में जोश और जो स्फूर्ति भर कर गए हैं लोगों में, उसे नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद काफी उत्साह है जो कार्यकर्ता उसमें काफी जोश भरा हुआ है। निश्चित तौर से आने वाले समय में यह जो 2 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी जिस तरह से भाजपा की कार्य समिति में दी गई है, इसका भी एक अलग जो है प्रभाव प्रदेश की राजनीति में देखने को मिला। अभी 14 जुलाई को अमित शाह एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाला है, चूंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, तो एक के बाद एक फोकस अब एक तरह से केंद्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ में होते जा रहा है। लगातार दौरा देखने को मिला, प्रधानमंत्री मोदी का दौरा देखने को मिला। प्रधानमंत्री जैसे ही नरेंद्र मोदी जो है वापस लौटे, तत्काल जो है चुनाव प्रभारी की नियुक्ति हो गई। हालांकि जो है जो प्रदेश प्रभारी ओम माथुर है, उन्हें ही जो है चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा जो है चुनाव और जो जन घोषणा पत्र है, 20 सदस्यों की भी घोषणा कर दी गई है। 30 सदस्यों की चुनाव जन घोषणा पत्र के लिए किया गया है। तो निश्चित तौर से पूरी तरह से जो है एक्टिव मोड में जो है भाजपा नजर आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव का जिक्र किया गया है, उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं की जो कार्य समिति बनाई है, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव भी छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है और भी अन्य प्रदेशों में है, तो ये माना जा सकता है कि वहां पर भी जो नेता हैं उनकी सक्रियता बढ़ाने के लिए, उनमें नया उत्साह भरने के लिए उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है।
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने हैं, जो जो स्थिति हम भाजपा की अभी देख रहे थे, जो स्थिति जो मजबूती जो है नेताओं में दिखनी चाहिए, वो मजबूती कहीं-कहीं नहीं दिख रही थी। अगर मजबूती नेताओं में दिख रही थी, तो उनके कार्यकर्ताओं में वो उत्साह नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही केंद्रीय मंत्रियों का दौरा छत्तीसगढ़ में होने लगा, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा छत्तीसगढ़ में हुआ, वैसे ही एक नया जोश जो है कार्यकर्ताओं और नेताओं में देखने को मिला। अब जिस तरह से कार्य समिति में छत्तीसगढ़ के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, निश्चित तौर से उनका जो कद है वो केंद्रीय स्तर पर बढ़ा है। इसका सीधा से सीधा असर जो है छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव और कार्यकर्ताओं में देखने को मिलेगा। जी निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो एक खबर आपको बता दें, जहां भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में छत्तीसगढ़ के दो नेताओं जिनमें धर्मलाल कौशिक और विष्णुदेव साय को जगह दी गई है।